हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। सो आपके पर्सन आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं नाउ दैट यू हैव गॉन। हाउ डू दे फील? सो ऑब्वियसली जिन लोगों की सेपरेशन है, ब्रेकअप है, उन्हीं के लिए है रीडिंग। या मे बी दिस इज़ समवन जो बहुत पहले ही जिनसे आपकी अलहदगी हो गई। सो एक्स हो सकते हैं किसी के। सो अब चूंकि आप कंप्लीटली उनकी ज़िंदगी से वैनिश हो चुके हैं, जा चुके हैं, या दे जस्ट ब्लॉक्ड यू, कट यू ऑफ, तो अब वो कैसा फील कर रहे हैं? हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सो शुरू करते हैं। बॉटम पर देखते हैं हमारे पास क्या कार्ड आया है। So we have gossip. Okay, now that you've gone, ये इंसान गॉसिप करते हैं आपके बारे में, या उनसे लोग गॉसिप करते हैं आपके बारे में। सो वो लोगों से बात करते हैं आपकी, से हमें ये पता चल गया है। मे बी लोग उनसे ही बोलते होंगे, यार वो तो ऐसे था, वो तो ऐसे थी, अच्छा हुआ तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई, अंगूर खट्टे हैं, वो वाली मिसाल मेरे जहन में आ गई। सो उस तरह से मैं, जैसे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे आप किसी को हासिल नहीं कर पाते, या मे बी वो आपको अपने पीछे भगाए रखने में कामयाब नहीं रहे। सो मे बी इसलिए भी वो गॉसिप कर रहे हैं अब, कि चलो अच्छा हुआ, यू नो अच्छा हुआ कि वो नहीं है, हमारे लिए यही बेहतर था, कुछ इस तरह की बात। बट इसमें एक थोड़ी सी पेन भी नज़र आ रही है डीप डाउन, कि क्योंकि वो हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि आपको रख नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सो हो सकता है गॉसिप कर रहे हैं ये इंसान। सो हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? सो वी हैव वर्कaholic। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ रख रहे हैं काम में, ताकि आपकी याद ना आए उन्हें। ग्रो करने का सोच रहे हैं, सो आपने ट्रिगर किया उन्हें, बट अब वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। मे बी उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, उनकी काम में ग्रोथ हो रही है, और इस कनेक्शन की वजह से ये ग्रोथ ट्रिगर हुई। देन वी हैव रिलीज, इम्पेशंस। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं विद दीज टू कार्ड्स, कि मतलब मे बी ये इंसान आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं और वो भूल नहीं पा रहे हैं, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। अबंडेंस, सो दे लॉस्ट यू, बेसिकली उनको ये फील हो रहा है, आपका लॉस फील हो रहा है उन्हें, बिकॉज यहाँ पर ये इमेज देखें कि यहाँ पर जो हमें ये वाला शख्स नज़र आ रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, राइट? और इस बच्ची के पास नज़र आ रहा है कि ये अबंडेंस है सारी। सो आई डू फील कि ये इंसान खो चुका है अबंडेंस, और ये आपके पर्सन हैं जो खो चुके हैं ये अबंडेंस, जो उन्हें इस कनेक्शन में मिल रही थी, अबंडेंस ऑफ लव। दे डोंट हैव लव इन देयर लाइफ राइट नाउ। एंड देन वी हैव एनलाइटनमेंट। सो ये जो एनलाइटनमेंट है और फिर ग्रोथ है, ये ट्रिगर हुई है उनके अंदर, विच इज़ गुड, राइट? आपकी वजह से ये ग्रोथ उनकी ट्रिगर हुई है। वो ग्रो करना नहीं चाह रहे थे, बट आपकी वजह से उनके शेडोज़ पर लाइट पड़ी और उनको ग्रो करना होगा। दे हैव नो चॉइस बट टू रिलीज देयर पास्ट और नेगेटिविटी। ऑल्सो इस वक्त उनके लिए, तो मैंने जैसा बताया आपको, स्ट्रगल आपको भुलाना हो रहा है। एंड देन वी हैव डेस्टिनी। समटाइम्स दे फील कि ये उनकी डेस्टिनी है, कि ये कनेक्शन उनको हॉन्ट करता रहेगा, या आप उनको हॉन्ट करते रहेंगे। इनसिक्योरिटी, सो देखिए ना कि उनकी ईगो सेल्फ उनके ऊपर किस कदर हावी है। एक डेविल है,
राइट। ये डेवल मॉन्स्ट्रस ईगो है जो उनके ऊपर हावी है इस वक्त। दे डू हैव लव फॉर यू, मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस हार्ट, और इसमें से एनर्जी निकल रही है, बट आई फील कि उनकी ईगो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। सो दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, और यही वजह है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। एंड यू नो कि वो इस बात को मानना भी नहीं चाहते हैं अपने आप से कि दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, और उनके लिए किस कदर स्ट्रगल है आपको भुलाना, किस कदर बेचैनी है उनके अंदर, किस कदर तकलीफ़ है उन्हें। सो दे डू फील कि देर इज़ समथिंग अबाउट डेस्टिनी। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, मे बी दे डोंट नो कि सोलमेट्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आई डू फील कि ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है, बट ये इंसान यू नो दे डू फील कि कनेक्शन बड़ा सिग्निफिकेंट है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वर्ड्स में कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। देयर फीलिंग्स विदाउट यू, देयर फीलिंग्स। ये देखिए ग्रीफ, सैड हैं वो। यहाँ पे हमें एक डॉग नज़र आ रहा है, मे बी उनका कैट या डॉग की डेथ हो गई। स्पेसिफिक मैसेज ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा। वी हैव मिरेकल्स, दे डू फील कि मे बी कोई मिरेकल ही होगा जो आप लोगों की सिचुएशन को हील करेगा। दे डू फील दो कि आप उनके लिए मिरेकल थे, आपका उनकी ज़िंदगी में आना वाज मिरेकुलस। सोचा नहीं था उन्होंने कि कोई इतना प्यार देगा, आएगा उनकी ज़िंदगी में। एंड दे रूइंड एवरीथिंग, राइट। कन्फ्यूजन। सो मे बी वो रेडी नहीं थे इस इंटेंस कनेक्शन के लिए, इस ज़बरदस्त लव के लिए रेडी नहीं थे ये इंसान उस वक्त, शायद अभी भी नहीं है, इसीलिए तो वो अभी तक आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। बट कुछ ना कुछ डिस्कवरी हो रही है, होगी, विद द एनलाइटनमेंट कार्ड एंड डिस्कवरी, ये सेल्फ डिस्कवरी भी है। सो मे बी अपने बारे में कुछ पहचानना जानना शुरू किया उन्होंने इस कनेक्शन की वजह से, और शायद आपको भी अपना पर्पस मिल गया, कुछ ना कुछ आपने भी बड़ा सिग्निफिकेंट सीखा इस कनेक्शन के बाद, परसेप्शन। सो दे डू वंडर कि आपकी क्या परसेप्शन है उनके बारे में अब। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग विद दिस परसेप्शन कार्ड के देखिए कि जो आपकी परसेप्शन है, चीज़ें वैसी ही होंगी आपके परसेप्शन के मुताबिक मैनिफेस्ट होंगी। तो अगर आपकी परसेप्शन इस वक्त नेगेटिव है तो वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। सो ग्रीफ का कार्ड भी यहाँ रख लेते हैं, दे आर सैड, उसके भी नीचे डिसिपेटिंग नज़र आ रहा है। सो मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब गायब हो चुके हैं बिल्कुल मंजर से, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा कि आखिर चल क्या रहा है उनकी ज़िंदगी में, बिकॉज दे आर सैड। एंड देन देखिए अभी हमें 8 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है, बहुत सैड हैं, लोनली, एम्प्टीनेस, ये सब फील हो रहा है। वो अपने आप को फुलफ़िल करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लाइक अपने आप को काम में मसरूफ़ करके डिफरेंट चीज़ें करके, बट वो एक खालीपन की एक चीज़, एक एनर्जी है जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो कन्फ्यूजन, वो पेन, वो एक बेकरारी उनके साथ साथ चल रही है, इनसिक्योरिटी साथ साथ चल रही है, जिसको वो मानना नहीं चाहते हैं, उनकी ईगो सेल्फ, राइट। सो दैट्स हाउ दे आर फीलिंग विदाउट यू। किसी को पेंटिंग का शौक़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है आर्ट, आर्टिस्टिक हो सकता है कोई, बहुत किसी का आर्ट से ताल्लुक़ हो सकता है। आर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो देख लीजिए ये मैसेज कैसे रेजोनेट करता है आपसे। अब हम टैरो से देखेंगे हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू नाउ दैट यू हैव गॉन। सो आई डू फील दे आर हॉन्टेड बाय यू। मे बी उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा, ऑलमोस्ट एम्बेरस्ड है मे बी डीप डाउन, उनको पता है उन्होंने बहुत गलत किया है, और शायद वो इस बात को मानना नहीं चाहते हैं, और यही बेकरारी है उनके अंदर, और दे आर हॉन्टेड बाय आवर थॉट्स। सो लेट्स सी स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के बिना। सो कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है कि यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, आप ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। थोड़े जेलस भी हैं वो इनसिक्योर इसलिए भी हैं कि कहीं आप आगे बढ़ जाएंगे ज़िंदगी में, यू नो, चाहे उन्होंने ब्रेकअप किया हो आपसे या जो भी सिचुएशन बनी हो, मे बी कमिट ना करना चाहते हो व्हाट्सोएवर, बट ये आइडिया उनको पसंद नहीं आ रहा कि आप मूव ऑन कर सकते हैं या आपको कोई और पसंद आ सकता है, आप किसी और के हो सकते हैं।
इस बारे में बहुत इनसिक्योर हैं। और देखिए ग्रीफ, 5 of Cups। सो ये इंसान, इनको रिग्रेट्स हैं आपको लेकर, एम्बेरसमेंट है इनको, दे आर अशेम्ड जो भी उन्होंने पास्ट में किया है। शर्मिंदगी है उसके अराउंड, डेफिनेटली शर्मिंदगी है उनकी एनर्जी में। जस्टिस, ओ गॉड, डेफिनेटली दे आर हॉन्टेड बाय यू, क्योंकि बहुत अनफेयर थे, बहुत अनफेयर थे। हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? किसी का कोई लीगल मैटर भी हो सकता है। देखिए क्या आया, एम्प्रेस। सो रिवर्स में आ रहा है। इससे मुझे तो ये लग रहा है कि दे नो कि अब वो ये एम्प्रेस को हासिल नहीं कर सकते, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप उनके लिए एम्प्रेस थे, मतलब आपने क्या नहीं किया उनके लिए। जब आप सोचते होंगे, आप कहते होंगे यार मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, हर चीज़ तो की उसके लिए, फिर भी वो मेरा नहीं हुआ या नहीं हुई। सो अब आपको वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, सो दे आर वेरी इनसिक्योर। ओ माई, ओ वाओ, अमेजिंग। ऐसा कभी कभी होता है। द एम्प्रेस और द एम्परर, उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि आप लेस के लिए कभी सेटल नहीं होंगे, एम्परर से कम की एनर्जी में कभी सेटल नहीं होंगे आप। सो आई डेफिनेटली फील कि उनको ऐसा महसूस होता है कि यू आर एब्सोल्युटली द वन दैट गॉट अवे। ये भी आ गया मेरे जहन में, और एक सॉन्ग भी है ये, अगर आप चाहें तो ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। उसमें गाने में ये भी बात है उसके लिरिक्स में कि अगर कभी और किसी लाइफ टाइम में चांस मिला तो आई विल बी योर गर्ल। बॉय भी कर सकते हैं आप इस वर्ड को, क्योंकि ज़ाहिर है कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग्स। सो अभी हमें तो लिरिक्स निकालने पड़ेंगे इस गाने के। जस्ट बेयर विद मी, द वन दैट गॉट अवे लिरिक्स। अभी हम इसके लिरिक्स देखेंगे। या ये सॉन्ग केटी पेरी का है। ये अगर आप सुनना चाहें ज़रूर सुनिएगा, बड़ा अच्छा सॉन्ग है ये, 2010 में आया था। यू नो, समर आफ्टर हाई स्कूल व्हेन वी फर्स्ट मेट। अच्छा आगे मैं नहीं पढ़ रही हूँ। अच्छा हाँ, इन अनदर लाइफ आई वुड बी योर गर्ल, वी कीप ऑल आवर प्रोमिसेस, बी अस अगेंस्ट द वर्ल्ड। In another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. ये वाली लाइन मेरे जहन में आ रही थी। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन वाइब्स, डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, बड़ा इंटेंस कनेक्शन है, और शायद ये इंसान इतने इंटेंस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं थे। 13 हो रहा था वीडियो में जब मैंने देखा। सो अगर आप बिलीव करते हैं मल्टीपल लाइफ टाइम्स पर, तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में थे, आपका एक्सपीरियंस हुआ था, उसमें भी आप साथ नहीं हुए, एंड दे आर सेइंग कि मे बी इन अनदर लाइफ वो आपको अपना बनाएंगे, मे बी इस लाइफ टाइम में ना मिल सकें। बड़ी सैडनेस है इस रीडिंग में। ओ येस, वी हैव 9 of Swords, दे आर डिप्रेस्ड। सो इस वक्त ये इंसान ये महसूस कर रहे हैं कि दिस इज़ द एंड, अब इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। जो कुछ हो सकता था, जो कुछ भी आप फिक्स करने के लिए इस कनेक्शन को कर सकते थे, आपने किया, हर चीज़ की। अब आप फाइट नहीं करेंगे, बिकॉज सो ये उनको फील हो रहा है इस वक्त आपके बिना। दे फील दिस इज़ द एंड, ये आपके पर्सन को फील हो रहा है। दैट्स हाउ दे फील। बहुत सा कन्फ्लिक्ट है उनके जहन में। दे फील कि जो अब हो गया है, अब ये मैस अब कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है। दिस इज़ फाइनल, उनको ऐसा लगता है। लेकिन वो फील करते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली द वन फॉर देम। कैसे उन्होंने आपको जाने दिया, कैसे उन्होंने मेस क्रिएट किया, क्यों जिम्मेदारी नहीं ली, क्यों नहीं वो ये कर सकते, अपने ऊपर भी गुस्सा है उन्हें। दैट्स हाउ दे फील। व्हाट मोर, हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? चीज़ें बैलेंस नहीं थी, कार्ड नीचे गिर गया, एंड ये 6 of Pentacles है। चीज़ें बैलेंस नहीं थी आप लोगों के दरमियान। यू वर गिविंग गिविंग गिविंग, और वो रिसीव करते चले जा रहे थे। बिल्कुल चीज़ें इम्बैलेंस हो गई थी।
और आपने इतना ज़्यादा गिव 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 किया, उनको ये नीड ही फील नहीं हुई कि उनको भी गिव करना है, सिर्फ रिसीव नहीं करना है. सो मे बी दे नीडेड टू लर्न कि चीज़ें बैलेंस होती हैं, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक होता है, जो इस कनेक्शन में नहीं था. चीज़ें इम्बैलेंस थी, अनफेयर था सब कुछ. सो इस फाउंडेशन को ब्रेक होना ही था, इस टावर को ब्रेक होना ही था, क्योंकि उसकी जो बुनियाद थी वो इम्बैलेंस थी, वो बैलेंस नहीं थी. इसमें सिर्फ एक इंसान का इनपुट था, एक इंसान का एफर्ट थी सारी, वो जो आप थे. और वहाँ से सिर्फ रिसीविंग रिसीविंग रिसीविंग, वहाँ से कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था. सो ये इंसान बेहद इनसिक्योर हैं, दे जस्ट डोंट नो कि अब कैसे फिक्स करना है. हालांकि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एम्परर की एनर्जी आई है उनके लिए. हालांकि इट्स वेरी ईजी, मतलब इट्स वेरी ईजी कि वो आपकी तरफ आएँ और वो चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं. वो चाहें तो फिक्स कर सकते हैं सब कुछ, एक सेकंड में वो फिक्स कर सकते हैं सब कुछ. बट दे आर सो स्टक इन देयर ईगो. मतलब एक सेल्फ इम्प्रिजनमेंट कह लें, उसमें ख़ुद को डाला हुआ है कि आई कांट, ख़त्म हो चुका है सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता है. यू नो, इस तरह से सोच रहे हैं. हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? ओ माई गॉड, मैं अभी टावर की बात करी थी. फॉल्स फाउंडेशन थी इस टावर की. फॉल्स नहीं थी, आपकी तरफ से तो 110% हो रहा था. इम्बैलेंस थी फाउंडेशन. मैं यही बात कर रही थी अभी. अमेजिंग टावर कार्ड आ गया हमारे पास. सो आप दोनों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया और सब कुछ बिखर गया. सब कुछ बहुत बुरी तरह से सडनली, यू नो, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने कि ऐसे होगा, बट हो गया. सो यहाँ पे लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, ये स्टार साइंस हैं. एंड स्कॉर्पियो, डबल स्कॉर्पियो, सो डेथ कार्ड भी आ गया है. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. सो देख लीजिए, इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना. सो ये मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है. इट्स नॉट ईजी, बहुत ही मेस्ड अप सिचुएशन है. मतलब आप यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी भर के जो आप दोनों के ट्रॉमास थे वो सरफेस पर आ गए. आपने तो इतना ज़्यादा किया इस कनेक्शन के लिए कि आप बहुत बुरी तरह से, मुझे लग रहा है कि ट्रॉमाटाइज हुए होंगे. मे बी आप ही कहते होंगे कि आपने तो लाइफ में ऑलरेडी इतने ट्रॉमास, इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं, अब एक और एडिशन हो गया है. बट यूँ कह लीजिए कि इस कनेक्शन की वजह से वंस एंड फॉर ऑल आप सारे ट्रॉमास को हील करेंगे. यू विल स्टेप इन टू योर पावर, योर ऑथेंटिक ट्रूथ. अब आप ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए एक्स्ट्रा, मतलब उस तरह से नहीं करेंगे. मतलब आप ऑथेंटिक रहेंगे. मे बी आपके लिए ये लेसन था इस सिचुएशन में. बैलेंस तरीके से चलना, लेस के लिए सेटल कभी नहीं होना, और एक बैलेंस तरीके से चलना, राइट. आपका दिल दिमाग को सेम पेज पर रख कर. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कनेक्शन में आपका दिमाग कुछ आपको बोलता था, दिल आपको कुछ बोलता था. कहीं ना कहीं चीज़ें अलाइन नहीं थीं. जब भी आप चीज़ें कर रहे थे कनेक्शन में, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे अपना टाइम और एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ थी, एक कॉन्फ्लिक्ट था आपके अंदर शुरुआत से ही. मे बी रेड फ्लैग्स थे जिनको आपने इग्नोर किया. सो ये लेसन आपके लिए सिचुएशन में, उनके लिए भी लेसन्स हैं. उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया इस डिवाइन लव को. एंड यू नो कि उनकी ज़िंदगी में आपके बाद भी बहुत से टावर मोमेंट्स आए हैं, और शायद आगे भी आएंगे. तब तक आते रहेंगे जब तक कि वो हील नहीं करेंगे. 1919 मैंने वीडियो में देखा, आप सर्च कर लीजिएगा एंजल नंबर 1919 का मीनिंग. सो उनकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत मेस्ड अप हैं, और ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएंगी जब तक कि वो लेसन लर्न नहीं करेंगे. वो अलोन रहेंगे. रिपीट होगा बार बार कोई साइकिल उनकी ज़िंदगी में. बार बार ब्रेक होंगे, डार्कनेस में रहेंगे, चीज़ें ख़राब होती रहेंगी जब तक कि वो हील नहीं करेंगे. सो आई फील कि आप दोनों के लिए बड़े मेजर मेजर लेसन्स हैं इस सिचुएशन में.
आई रियली फील कि इस कनेक्शन की वजह से आपकी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी के लिए बदल गई. इस कनेक्शन ने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है. कुछ लोगों के लिए इस कदर सिग्निफिकेंट है कि आपने जो कुछ भी सीखा, जो भी लेसन है इसमें, वो पूरी ज़िंदगी साथ चलेगा, कुछ ऐसा. एंड यू नो कि इट्स नॉट नेगेटिव, इन अ वेरी profound way, in a very beautiful way I feel. कुछ ऐसा भी गिफ्ट है, कुछ गिफ्ट है. सो लेसन्स हमेशा गिफ्ट्स होते हैं. लेसन नेगेटिव नहीं होता है कभी भी. ये लेसन्स इंसान को खूबसूरत बनाते हैं, बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं, राइट. तो कुछ सीखा है आपने ऐसा जो पूरी ज़िंदगी साथ रहेगा आपके, बट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, प्रोफाउंड. मुझे राइट वर्ड नहीं मिल रहा इसके लिए, बट आप समझ गए होंगे अगर अभी तक आप रीडिंग देख रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं. सो ये इंसान, हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? दे आर हॉन्टेड बाय योर थॉट्स, हॉन्टेड बाय यू, बिकॉज डीप डाउन उनको सब पता है, उनको एग्जैक्टली पता है किस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया. दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे डिड टू यू. दे जस्ट नो कि चीज़ें बैलेंस नहीं थी, और अभी डार्कनेस ही डार्कनेस नज़र आ रही है उन्हें हर तरफ. बहुत सैड हैं ये इंसान, बहुत टूट चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं. बिकॉज 21 देखा मैंने अभी वीडियो में. सो 21 द वर्ल्ड कार्ड, कम क्लोजिंग अ साइकिल. नहीं क्लोज करेंगे तो रिपीट होता रहेगा साइकिल, फिर वही बात. सो मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर मेजर चेंज, वेरी मेस्ड अप सिचुएशन. आपके पर्सन बिल्कुल मेस्ड अप सिचुएशन है उनकी. विदाउट यू सैड हैं, बिल्कुल एक एम्प्टीनेस है. सो अब हम ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, या कुछ एक्स्ट्रा उनकी फीलिंग्स के बारे में, कुछ फ्यूचर के लिए क्या चाहते हैं, क्या वो सोचते हैं कि आप उनके फ्यूचर में होंगे या नहीं. कुछ ऑरेकल्स देखते हैं, फिर देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है. सो बिना आपके ज़िंदगी अच्छी नहीं है, उनको नज़र आ रहा है किस कदर ह्यूज डिफरेंस आपने क्रिएट किया है जब आप थे और अब जब आप नहीं हैं. बहुत डिफरेंस है दोनों में. तो आपने एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है. क्या आप उनके फ्यूचर में आपको देखते हैं, क्या सोचते हैं? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो सोचते हैं. ओ वाओ, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स. कुछ ना कुछ तो है इस कनेक्शन में. 3 नंबर 3 एंड नंबर 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 11 वी हैव लुमिनोसिटी. नंबर 21, अभी मैंने 21 देखा था, आपको बताया था. सो एनलाइटेंड का कार्ड आया था पहले, एनलाइटनमेंट का, और अब लुमिनोसिटी का आ गया है. आई फील कि ये दोनों सन कार्ड हैं, और ये हीलिंग भी है, थिंग्स कमिंग टू लाइट, राइट. इसका ये मतलब भी है. सो या पॉसिबिलिटी है कि उनको ये रियलाइजेशन होगी कि आप उनकी खुशी हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है बेसिकली इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, कि ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. द गार्डनर, वेरी नाइस एनर्जी. नंबर 16, दे वुड वांट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, दिस कनेक्शन इन द फ्यूचर, क्योंकि हम फ्यूचर एनर्जीज देख रहे हैं इसमें. सो उनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी, दे जस्ट कांट बी विदाउट यू. ओके. एंड देन वी हैव द रेनबो रिवाइवर, नंबर 24. सो आप देखिए कि बहुत खूबसूरत सेल्फ लव की एनर्जी भी है. ये बैलून्स को देख के किसी का बर्थडे हो सकता है जिस पर ये इंसान में भी आपसे कांटेक्ट करेंगे. और बॉटम पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, नंबर 34. सो डेफिनेटली आप दोनों इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं जहाँ पर आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सोलर प्लेक्सस का कलर भी है, और एक थर्ड आई हमें नज़र आ रही है. सो ये इंसान, आप दोनों के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पर यू आर असेंडिंग. सो ये फ्यूचर एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि रिवाइवर के वर्ड पर मेरा फोकस है. चीज़ें रिवाइव हो सकती हैं आप दोनों के दरमियान. कनेक्शन
फिर से रिवाइव हो सकता है, फिर से बन सकता है, इसका ये मतलब है। बिकॉज इस वक्त क्योंकि मे बी आप भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि डेड एंड पर आ चुके हैं, अब ये कनेक्शन कभी हील नहीं होगा, कुछ ऐसा हो गया है। बट देयर इज़ स्टिल होप। ये इंसान आगे फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि सोच रहे हैं कि कनेक्शन रिवाइव हो सकता है, वो वर्क करेंगे सीरियसली। दिस टाइम वो रिपीट नहीं करेंगे अपनी जो मिस्टेक्स हैं, अच्छे से उनको समझ में आ गया आपकी वैल्यू, आपका साथ, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस बार। सो थिंग्स आर डिफरेंट दिस टाइम, थिंग्स आर इंटेंस दिस टाइम, बट फॉर अ रीज़न, फॉर द बेटर। और ये इंटेंसिटी, ये सेपरेशन और ये जो तकलीफ़ इस बार आप लोग फील कर रहे हैं, आई फील के आगे चलकर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस कनेक्शन में आएंगे और ज़्यादा सीरियसली लेंगे इस कनेक्शन को, और कोशिश होगी उनकी कि वो चीज़ें रिपीट ना हो जिनसे उन्होंने आपको खोया था। सो आप कह लीजिए कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो आपका ब्रेकअप है, ये जो टावर मोमेंट आया, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो फ्यूचर में आप दोनों मुझे साथ नज़र आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नज़र आ रही है। आपको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? मीनवाइल लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या माइंडफुल मैसेजेस हैं, किस बारे में आपको माइंडफुल होने की ज़रूरत है, क्या आपका फोकस होना चाहिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, उनका फोकस क्या होना चाहिए। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम पर न्यू एडवेंचर्स आ रहा है। मे बी आपको कोई एडवेंचर करना चाहिए, कहीं ट्रैवल करना चाहिए, बहुत अरसे से मे बी आपने नहीं किया। So we have get focused to attract what I want. First, I get clear on what it is I desire. I envision it for a minute or more every day, feeling how it would feel to have this in my life, what I would do, how I'd react, and who I'd tell. I picture it all through my continual alignment with my desires. They begin to flow into my physical reality in divine timing. सो मे बी इसमें आपको स्ट्रेट अवे बोला जा रहा है कि आप विजुअलाइज करें। विजुअलाइज, अगर आप अच्छे हैं विजुअलाइज करने में तो विजुअलाइज करें या अफर्म करें। बी वेरी क्लियर आप क्या चाहते हैं, अपनी इंटेंशंस दोबारा से सेट करें और फिर मैनिफेस्ट करें। एक कॉन्शियस एफर्ट करें मैनिफेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे हमें एक कैमरा नज़र आ रहा है, राइट? फोकस। मे बी आपको फोटोग्राफी का शौक़ है, कुछ कैमरा से रिलेटेड मे बी कैमरा पर आना चाहिए है आपको, कुछ ऐसी चीज़ किसी के लिए इसमें मैसेज आ रहा है, तो देख लीजिए। मे बी आप कुछ कर सकते हैं कैमरा पर आकर, सामने आकर लोगों को गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, कोई अपना गिफ्ट शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। मे बी दिस इज़ समथिंग जो इस कनेक्शन की वजह से आपको मालूम हुआ कि आपके पास ये गिफ्ट है, या आपने लर्न किया आप लोगों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। And then we have loving friends. I surround myself with people who inspire me and grow together with me. My friends raise me up and hold me to the best that I can be. I am loved unconditionally and supported throughout my journey. I release old friendships which may be toxic or keeping me stagnant. This is amazing. ये 2 आपके फोकस होने चाहिए meanwhile इस जर्नी पर। फोकस करें आपको क्या चाहिए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई टॉक्सिक फ्रेंड है, कोई नेगेटिव एनर्जी, उसको निकालें अपनी ज़िंदगी से। जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको बोलते हैं ग्रो करने वाला, जिनका माइंडसेट है, उनके साथ आप वक्त बिताएं। ये आपका फोकस होना चाहिए। जो लोग आपको अनकंडीशनली मोहब्बत देते हैं, उनके साथ आप वक्त बिताएं। आपको अच्छा फील होगा, आपकी जर्नी में आपकी हेल्प होगी। सो यस, ये आपके लिए 2 मैसेजेस हैं। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिस्टिक मोटिवेशन 1111 नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
बाकी भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हों ज़रूर देख लीजिएगा। नंबर 262 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 26 किसी की एज हो सकती है। 2 years आई एम हेयरिंग, 2 साल हो सकता है ये कनेक्शन चला। आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आ गया है, जिसे हम कंसिडर करेंगे फॉलो योर इंट्यूशन। वाओ, 2 दफ़ा हमारे पास 11 आ गया है। 1 M D N J I H Q W N N G O गो। गो हो सकता है उन्होंने आपको बोला जस्ट गो। F R H 444 666 111 एंड Y। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। 31 देखा मैंने टाइमर पर। सो सर्च कर लीजिएगा इसका मतलब क्या है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।